ये कथा रामायण काल की है। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। वहां पर कोई नहीं था। ये देख राम बोले, भगवान, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं दे रहे? विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। माता अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनके रूप की चर्चा तीनों लोक में थी। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो वो उनके प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे, तब उनकी अनुपस्थिति में इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या से मिले। जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में लौटे तो अपने ही स्वरूप को देखकर जाग गए। गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि दुराचारिणी, तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पाषाण बनी पड़ी रहे। अहिल्या ने रोते हुए कहा कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, फिर भी आप इंद्र की चाल को समझ ना सके। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, तो फिर मैं किस प्रकार उसे पहचान सकती हूँ? मैंने तो उसमें आपको ही देखा था। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, अब तो श्राप दे दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार लेंगे, तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम इस पत्थर से स्त्री बनोगी और तभी तुम अपना पूर्व शरीर धारण कर मेरे पास आ सकोगी। ये कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर चले गए। वहां तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो वो आनंदित हो गई। उनके पवित्र दर्शन पाकर वो धन्य हो गई। जैसे ही श्री राम ने अहिल्या के पाषाण रूप को अपने पैर से छुआ तो उस पाषाण से एक सुंदर महिला तैयार हो गई। अहिल्या ने भगवान श्री राम को प्रणाम कर उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम के पैरों के पावन स्पर्श से ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई। जय श्री राम।